Hello everyone. In this video, I am going to talk about the recent buzz around artificial intelligence taking over our jobs. तो क्या ये सच है कि artificial intelligence हमारा जॉब ले लेगा? It's partially true. See, artificial intelligence क्या है? Programming language जो machines में फिट की जाएंगी और machines काम करेगी इंसानों की तरह. So if artificial intelligence is going to do certain tasks, it has to be taught, it has to be fed, and there should be a lot of data to be fed to it. तो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई काम करने चाहेगी उसको पहले से वो सिखाना पड़ेगा, वो खुद सीख के नहीं आएगी. बट ह्यूमंस जो काम करते हैं वो किससे करते हैं? हमेशा दिमाग से करते हैं क्या? अपने इमोशंस को भी इन्वॉल्व करते हैं ना. तो ह्यूमन इमोशंस का क्या होगा? सो हमारे इंडिया में फ्यूचर में क्या करना चाहिए जो अपकमिंग जनरेशन आ रही है, जो वो 12 दे रही है या फिर ग्रेजुएशन कर रही है, फिर भी जॉब नहीं है, मार्केट में कुछ भी जॉब नहीं है, बहुत सारा कंपटीशन है. गवर्नमेंट जॉब में बहुत कंपटीशन है, प्राइवेट जॉब में भी कंपटीशन है. प्राइवेट जॉब में से बहुत सारे लोगों को लेड ऑफ किया जा रहा है. तो रिसेंटली एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है एलोन मस्क के द्वारा, जिसमें एलोन मस्क ने बोला है कि एआई तो सभी जॉब खा जाएगी, बट किसी पर्टिकुलर सेक्शन के जॉब्स अभी भी रिलेवेंट रहेंगे फ्यूचर में. वो क्या क्या जॉब्स है? इट्स रिलेटेड टू ह्यूमन टच, स्टोरी टेलिंग. हमारे इंडिया में इन सब चीज़ों को ज़्यादा भाव नहीं दिया जाता भाई साहब. क्या बोला जाता है कि बड़े होके इंजीनियर बनो या फिर मेडिकल डॉक्टर बनो या फिर आईएएस ऑफिसर बनो, ये सब बनो. ठीक है. तो इंजीनियरिंग में तो देखा है आपने क्या है सिनेरियो. आजकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करके भी बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, बहुत सारे लोगों को लेड ऑफ किया जा रहा है. मेडिकल में बहुत सारा कट थ्रूट कंपटीशन, देयर आर लॉट ऑफ कंपटीशन इन मेडिकल फील्ड and it's very hard. Even if you get an MBBS degree, you have to again compete for PG. Lack of seats, overpopulation in our country. So what can we do? There are alternative paths that are already available, but we do not pay attention to it. So Elon Musk क्या बोल रहा है कि जो जो चीज़ों में ह्यूमन टच चाहिए, ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व है, ह्यूमन इन्वॉल्व है ज़्यादातर केसेस में, किस चीज़ में? केयर गिविंग, स्टोरी टेलिंग, ये सब चीज़ें. वही हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र नागेश्वरन जी ने बोला है कि द एरा ऑफ जॉब्स, MBA, कंप्यूटर साइंस, ऑल दिस आर ओवर. वो बताते हैं कि उन्होंने अपने दोस्त के बेटे को एग्जाम्पल दिया है, मतलब एडवाइस दिया है, जो होटल मैनेजमेंट कर रहा था. इज़ doing hotel management, and hotel management involves cooking and all this sort of courses which involves all these things. So he उनका जो दोस्त का बेटा वो सोच रहा था कि वो मेरा मेरा जो ये मैं जो फॉलो कर रहा हूँ वो बहुत वैल्यूलेस है, लोग मेरे को इतना भाव नहीं देंगे, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एंड ऑल दिस. बट ही इज सेइंग दैट दिस इज़ इम्पोर्टेंट. आप सोचिए, किसी कुक के एक्सपीरियंस को कोई एआई कॉपी कर सकता है क्या? कुक नया नया डिश बनाता है, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू काइंड ऑफ डिशेस ही कैन प्रोड्यूस. दिस ह्यूमन इमेजिनेशन, ह्यूमन इमोशन, ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन क्यूरियोसिटी. एआई को सिखाना पड़ता है. एआई सीख के पैटर्न रिकॉग्नाइज करेगा, लेकिन न्यू क्रिएटिविटी कर सकता है क्या? तो अभी जो फील्ड पहले बेकार थी, क्रिएटिव, वो अभी इम्पोर्टेंट है. आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग, ड्रामा, एक्टिंग, ऑल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट. आप सोचो ना, और एक बात सोचो, एग्रीकल्चर के बारे में आपने सोचा है क्या? आप लोगों ने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी. यू हैव सीन द इंटरस्टेलर मूवी. देयर इज अ लाइन वेयर द प्रोटैगोनिस्ट गोज टू द, जो हीरो था ना, वो जाता है स्कूल में अपने बच्चों का, और स्कूल वाले बोलते हैं कि आपके बेटे को ऐसे ऐसे करेंगे, और आपकी बेटी जो इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती है उसको अभी वो करना है, मतलब एग्रीकल्चर में हमको ज़्यादा ज़रूरत है कि एग्रीकल्चर is very important, so we need more farmers.
वी हैव लॉट ऑफ इंजीनियर्स, वी डू नॉट नीड इंजीनियर्स। तो मूवी में देखा है कि फ्यूचर में ऐसा ही होगा। जो दिन आ रहा है ना, फूड प्रोडक्शन इज़ इम्पोर्टेंट। आपको खाना है ना, जिंदा रहना है, यू नीड फूड। हम लोग को आता है क्या? नहीं आता है। सोच रहे हो आप? तो एग्री बीएससी करके भी तो कर सकते हो ना। एग्री बीएससी एक सब्जेक्ट है ना, हम करते हैं क्या? नहीं करते, बहुत कम लोग जाते हैं उसमें। उसमें बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब है, उसकी कंपटीशन नहीं है भाई, समझ रहे हो? और अभी अभी ये एक लिस्ट पब्लिश हुआ है यूएस करियर इंस्टीट्यूट का, उसमें कुछ ऐसे देखो 65 जॉब्स है, 65 जॉब्स, जिसमें सबसे ऊपर में है, देखिए आप, नर्स, नर्सिंग प्रैक्टिसेस, कोरियोग्राफर। आप सोचिए, नर्स, नर्स क्यों है इम्पोर्टेंट? कोई मशीन नहीं कर सकता है क्या? अरे भाई, पेशेंट को क्या नीड है, क्या वो फील कर रहा है, उसको कितना पेन हो रहा है, वो मशीन ही फील कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है ना। तो देखिए, कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर नया नया डांस मूव इनोवेट करेगा। टीचर्स, टीचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक स्टूडेंट अलग अलग है, हर एक स्टूडेंट अलग अलग है। आपको उसके नीड के हिसाब से उसको गाइड करना है। स्काउट्स, ऑल दिस लिस्ट दैट यू कैन सी। सोयल एंड प्लांट साइंटिस्ट, देखिए सोयल एंड प्लांट साइंटिस्ट, फ्यूचर में क्या होगा? हम लोग पेड़ काट रहे, वी नीड मोर बोटानिस्ट। आर यू सीइंग ऑल दिस थिंग्स? तो हमको अभी क्या करना है? पहले वाले ट्रेडिशनल पाथ को अवॉइड करना है। अगर फ्यूचर में कमाना है, जीना है, खाना है। आर्ट को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। अभी देखना, आर्टिस्ट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आप रिसर्च करके देखो। जो भी ये बोल रहे हैं ना, एआई जॉब खा लेगी, लेकिन कौन कौन सा जॉब बच जाएगा जिसको एआई रिप्लेस ही नहीं कर सकती? समझ रहे हो आप? ये जो दिमाग है ना, ये जो इंसान का दिमाग है, इट्स वेरी क्रिएटिव, यू शुड यूज इट। आपको वो देखना चाहिए कि फ्यूचर में आप कैसे टिक सकते हो, कैसे आपका फ्यूचर बना रहेगा, हाउ कैन यू सर्वाइव इन दिस फ्यूचर। सी, so AI can't take all the jobs. There are jobs that will remain relevant till ages, और जिसमें ह्यूमन इमोशंस इन्वॉल्व होगा।